हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका का भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार्य का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तार महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक बताइए कि सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वही तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तर्षियों के जाने के बाद अपने वीरू आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र एवं पत्नी से महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मजन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथायोग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब प्रसन्नचित होशैल राज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित होशैल राज ने नाना देशों में रहने वाले तथा अपने बांधवों को लिखे निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार के विवाह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। चावल, दूध, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हित कर नाना प्रकार की वस्तु भांति भांति के बहुमूल्य रत्न, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर में स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुए राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। इसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार्य संपादन करके हिमालय में सर्वतोभावे बड़े प्रसन्न और अपने निमंत्रित बंधुजनों की आनंद सुखता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच में बंधु आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणिरत्न महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ में अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्गुप्तेश्वर, गन्धमान, गर्वीर, महिम, परियाक, कौंड, पुरुषोत्तम शरण, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, बैंकर, शीर्षल, कोकम, नारद, बिंद, कालांज, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर उपस्थित हुए। दूसरे दिन तथा यहाँ से जो जो पर्वत वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पदार्पण किया। शौनपुत्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नर नारियों का रूप धारण करके नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई और उनके आने से हिमालय की दिव्यपुरी
सदगुणों से भरे, वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थे। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताका में फहरा रहे, वंदनवारों से उनकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोपी तनी से वहाँ का सूर्य का दर्शन नहीं होता। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभु इस पुरी की शोभा बढ़ रही थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथायोग्य आदर सत्कार किया और उन सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्नों को महान उत्सव में परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बूट कर उन पर छिड़काव कराया। उन बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित प्रत्येक के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केलों के खंभों से सजाए। रेशम की डोर से अपने आम के पल्लव बांधकर बंधनवाले बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उसके सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे हुए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्भवती को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्रयों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगल सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी किंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ भी स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रही थी, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थिति जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य यह नहीं जान पाते थे कि इनमें जल कहाँ है और कहाँ स्थित। कहीं कृत्रिम सिंह बने हुए और कहीं सारसों की मन कहीं बनावटी जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर सब लोगों की ओर देखती और सबके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने हुए थे जो स्थापन होने पर भी जंगम के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर ऐसे खींचे देखे जाते थे। द्वार पर लक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी आ गई। उस मंडप के स्थान स्थान में सजे सजाए हुए खड़े किए गए जो असली हाथियों के समान प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़ों और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बनाए गए थे जो कृत्रिम अश्वों से द्वारा खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों का भी मन मोह लिया था। वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पाश में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केशर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी।
इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चमन से अलंकृत एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्न आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपालों तथा संपूर्ण देवता विवाह विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त ऋषि, अन्यान, देवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद, उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से की गई मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान वैदिक सूत्रों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े देवराज इंद्र भी वहां दल बदल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र संपूर्ण देव समाज की कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्रयों से युक्त महान तथा देवताओं को भी लेने वाला था। तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए और उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने स्वयं ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सप्त लोकों की रचना कर डाली, जो उत्तम रीति से प्रतीत हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए क्षण भर में दूसरे दिव्य वैभव का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए दिव्य अद्भुत और उत्तम तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न की रचना की। अद्भुत वालों के लिए प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए विचित्र ग्रह का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान पद प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भगवान के समान ही अद्भुत। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी पूरी प्रशंसा की। परम महान प्रभु को निसर्ग उदासी उत्तम तथा अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता की वहां ऐसे अद्भुत रचना की जो परम उज्ज्वल होने के साथ साक्षात महादेव जी को आश्चर्य डालने वाली। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करते। देवर्षि, हिमालय के यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? अगला अध्याय भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार्य एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकला। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार। कृपा निधि, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शिव की यह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांचकर
विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों का बड़ा आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुनि, तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल तुम्हारा ही स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उनसे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पारिग्रहण करूं। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया, इसीलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तर्षियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुनि, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुप्तता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं की आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए हुए अपनी पत्नी तथा दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वन में ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और मनोहर उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किए। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना कार्य समझकर नियंत्रित रूप से उसे करने लगे और इसे शिव के सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग आभूषण पहनाने लगे। मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण सामग्री बन गई। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजा। उनका जो सुंदर ललाट वर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुनि, कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों की अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है।
वे साक्षात ईश्वर तो थे। उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को बहलाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देवादिदेव देव महादेव, प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी प्रभु, आप यहाँ सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नान्यवक श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किए। उन्होंने सारा आभौतिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया। अतः हम मुनियों के साथ हुए मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ सब कार्य संपन्न किए। महामुनि, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरी, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्केंड, शिलापाल, अरुणपाल, अकृष्ण, अगस्त, त्रैवन, गर्ग, शिलाद, दधीची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्य तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदायिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों से पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार्य करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का समस्त मंडल वर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े रहे। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे गाजे तथा गान और नृत्य हुए।